हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के व्यू के बारे में। कल है ट्यूसडे, फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है। अब क्या हो सकता है कल के दिन में, वही सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने बताया था ऑलरेडी आने वाली वीडियो में जो फ्राइडे को आई थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल अपने टॉप पे है। फॉल कभी भी आ सकता है, किसी टाइम भी आ सकता है। माल जो है ऊपरी लेवल पे चेपा जा रहा है एंड जिस दिन भी आएगा फॉल, हायर लेवल से जो है निफ्टी गिरती हुई दिखाई देगी। सबने आज देखा होगा निफ्टी बिल्कुल गैप अप ओपनिंग खुली, उसके बाद नीचे आई, ऊपर गई और फिर एक टाइम पे 170 180 प्लस हो गई थी। निफ्टी ने आप देखोगे 24,999.75 25,000, मैंने बताया था कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000, इसको शायद निफ्टी टच ना करे। 24,980 990 या 24,950 ऐसा मार ले और उसके बाद जो है फॉल कर जाए। पर इतना नहीं पता था कि बिल्कुल 25 पैसे से रह जाएगा और वहाँ से एक फ्लैश सेल ऑफ जो है आपको देखने को मिलेगा, जो सीधा 5 मिनट में 3 बड़ी बड़ी कैंडलों में हमें जो देखने को मिला। करीब 12:15 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में सबने देखा होगा, जब निफ्टी अपने टॉप पे थी 24,000, मतलब 25,000 टच करने ही वाली थी और सब लोग 25,000 की तैयारी कर रहे थे। एंड मैक्सिमम लोग जो है ट्रैप हो गए होंगे इसमें। ऊपरी साइड पे सब लोगों ने जो है 25,000 की जो है कॉल वगैरह, उसके ऊपरी कॉल भर भर के ले ली होगी। पुट साइड से सब निकल चुके होंगे, सारी चीज़ें हो चुकी होंगी और वहीं पर जो है हमें एक तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिला और निफ्टी हमें पूरी 200 पॉइंट जो है ऊपर से गिरती हुई दिखाई दी हायर लेवल से। निफ्टी ने जो रेंज बनाई 24,999 से, जो लो की रेंज है वो 24,774 है। अगर आप हाई और लो को देखोगे तो करीब 250 पॉइंट के आसपास का जो है मूवमेंट है। और बैंक निफ्टी ने तो भाई, बैंक निफ्टी को तो आप देखोगे, जो मॉर्निंग में लग रहा था कि आज तो भाई बैंक निफ्टी झंडे गाड़ेगी, 1,000 प्लस वाली बैंक निफ्टी ऊपर से गिरती हुई जो है -50-60 तक हो गई थी एक बारी के लिए। और क्लोजिंग जो हुई बैंक निफ्टी की वो करीब 110 प्लस हुई है, यानी 1100 पॉइंट का फॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम हाई और लो को मिलाएं तो कम से कम हमें 2000 प्लस पॉइंट का फॉल जो है हायर लेवल से, 2000 पहले 1000 पॉइंट गिरी, बढ़ी, फिर 1000 पॉइंट गिरी, 2000 पॉइंट का फॉल हमें जो है निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिला। और निफ्टी में करीब हमें जो है ऊपरी लेवल से अगर मैं बात करूं तो 400-450 पॉइंट का जो है हमें फॉल देखने को निफ्टी में मिला। अब क्या हो सकता है कल के दिन में और क्या आने वाले दिनों के लिए लगता है, उन्हीं सब चीज़ों में हमने डिस्कस करना है। जो भी होगा हम सारी चीज़ें एक डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि आपको जो है लेवल बेस्ड ट्रेडिंग अप कर सको और कल के दिन में और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। अगर हम बात करें अभी डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स 113 प्लस है, नैस्डैक 112 प्लस है। एंड फ्राइडे के दिन अगर हम बात करें डाउ जोन्स की 600 प्लस की क्लोजिंग दी थी, नैस्डैक ने 170 प्लस की क्लोजिंग दी थी। एंड अभी डैक्स की बात करें, डैक्स अभी माइनस में आ चुका, अभी ये एक टाइम पर 100 प्लस के आसपास था। निक्कई में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमजोरी हो चुकी थी, तो एक जो है डेड कैट बाउंस टाइप का मान सकते हैं। हैंग सेंग में भी सेम टू सेम वही हमें देखने को मिला। तो ग्लोबल में अभी आज शाम को जो डाउ जोन्स है वो दिशा जो है ये बताएगा कि क्या होने वाला है। अगर बात करें हम गिफ्ट निफ्टी की, तो आप देख सकते हो 63 माइनस में। मुझे कल के दिन में गिफ्ट निफ्टी में एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है, मतलब लगता है। अब देखते हैं वो होता है कि नहीं होता है, वो कल चलेगा पता। बाकी कमोडिटीज़ की बात करें, ब्रेंट ऑयल अपने लोअर लेवल पे आ चुका है 80.16 पे। एंड करेंसी की बात करें तो करेंसी में जो डॉलर इंडेक्स है वो 104.38 पे है। एंड जो INR है वो 83.72 पे बना हुआ है। क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप देखोगे बहुत तेज़ी बन चुकी है एंड बनती जा रही है। बिटकॉइन 70,000 के आसपास है। अगस्त में इसका टारगेट 1 लाख बताया था, बट अगस्त में तो नहीं, बट मेरे हिसाब से दिसंबर, अगर मैं बात करूँ 31 दिसंबर तक हमें $1,00,000 के ऊपर बिटकॉइन, इथेरियम करीब $10,000 के ऊपर एंड सोलाना करीब जो है $300-400 के ऊपर देखने को मिल सकता है। एंड बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी यहाँ से डबल होने का दम रखती है। बाकी अगर बॉन्ड यील्ड की बात करें, बॉन्ड यील्ड भी काफ़ी अपने लोअर लेवल पे है। अब यहाँ से देखना कि बॉन्ड यील्ड में भी बाउंस बैक आता है कि नहीं आता है या और ज़्यादा गिरती हैं। तो ये तो ग्लोबल के हैं। ग्लोबल में कुछ अच्छे संकेत है, कुछ संकेत ठीक नहीं है, मतलब 50-50 मान सकते हैं। बट हमारा मार्केट अभी ग्लोबल नहीं देख रहा, हमारे मार्केट अपने इंटरनल्स को देख रहा है। एंड जो खराब रिजल्ट है उसमें भी आप देखोगे मार्केट अच्छा जो है परफॉर्म करके दिखा रहा है। ICI का जो रिजल्ट है वो खराब आया था बैंक का, वो भी आज जो है चलता हुआ हमें दिखाई दिया 2-2.5%। एंड अगर बात करें अभी तो बैंकिंग सेक्टर ने तभी जो बैंक में PNB था, बंदर बैंक था, ये 6-6% 10-10% ऊपर थे। आपका ICI जो था वो भी हमारा ऊपर था करीब, अगर हम बात करें
2% जो SBI था वो भी 2% ऊपर था। तो एक टाइम पे सारे ऊपर थे, तो इस वजह से हमें 1000 प्लस जो है निफ्टी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद हमें जो है एक बड़ा सेल ऑफ आता हुआ दिखाई दिया। अब निफ्टी 24,836 में है। यहाँ से अब क्या लगता है वही चीज़ हमने डिस्कस करनी है। तो 24,836 में जो है निफ्टी क्लोजिंग दी है। अगर मैं बात करूं कल की, तो कल के दिन में अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो मुझे लगता है निफ्टी में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग अभी जो है अभी काम करेगी। तो निफ्टी के लिए क्या है, अगर कल बड़ा गैप डाउन होता है, देखो 300-400 पॉइंट का या 200 पॉइंट प्लस का मान के चलो, अगर 200 पॉइंट प्लस का मुझे लगता है कि जो होगा कल के दिन में 200 पॉइंट प्लस का गैप डाउन होगा। अगर ये होता है तो आप इस वीक की जो है हीरो जीरो कॉल ले लो 24,500 की या 24,600 की, अगर वो आपको ठीक लगती है तो। अदरवाइज को इग्नोर भी कर सकते हो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस मुझे लगता है जो मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट कल के दिन में फॉल करता है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो आप कोई जो है नियर बाई की जो है कॉल नहीं लेनी, पुट लेनी है, एंड पुट ले सकते हो। एंड आपको मुझे लगता है कि 1 अगस्त को एक्सपायरी है, हम तब तक 24,000 के नीचे जो है निफ्टी में जा सकते हैं। अब लेवल क्या होंगे, सबसे पहले हमें लेवल टेस्ट करना होगा 24,500 का। अगर हमने 24,500 तोड़ते हैं तो दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारे लिए 24,350 से लेकर 24,300, ये हमारे लिए दूसरा सपोर्ट है। अगर हमने इसको तोड़ दिया तो हम तीसरे सपोर्ट की तरफ जाएंगे, जो हमारा 24,000 से लेकर 24,025 की तरफ होगा। अगर हमने 24,025 भी तोड़ दिया या 24,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो उसके बाद आपको जो है एक निफ्टी में आने वाले दिनों में बड़ा सेल ऑफ जाता हुआ दिख सकता है। और मुझे लगता है 1 अगस्त तक हम जो है 24,000 के आसपास जाते हैं। और उसके बाद जब अगस्त सीरीज स्टार्ट होगी, वो हमारे लिए बड़ी नेगेटिव सीरीज स्टार्ट होगी, क्योंकि हमने शुरुआत तो करी 400 प्लस। फ्राइडे को जब अगस्त सीरीज़ की स्टार्ट हुई थी, हमने 400 प्लस बैंक निफ्टी देखी, और 400 प्लस हमने बैंक निफ्टी देखी। आज हमने जो है 1000 प्लस बैंक निफ्टी देखी। उसके बाद 200 प्लस के आसपास, मान लो 150 प्लस के आसपास हमने निफ्टी देखी। तो सारे लोग जो है ये देखिए अब तो 25,000 आएगा, 25,500 आएगा, सबने पुट साइड से मैक्सिमम लोग एग्जिट हो चुके थे। और यही जो है बड़े ट्रेडर्स चाहते थे, वो ट्रैप करना चाहते थे, उन्होंने ट्रैप कर लिया है। काफ़ी सारे लोग फंस चुके हैं। अगर अभी भी आप नहीं फंसे हो तो कृपया करके जो है पुट साइड में ही रहना, और वो भी मंथली एक्सपायरी की पुट साइड में आप रह सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको जो है वीकली में करना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, बस उस हिसाब से आप काम करो। मुझे लगता है 31 मैंने बता रखा है, 31 अक्टूबर तक मुझे लगता है कि हम 20,000 के नीचे होंगे। एंड अगर हम बात करें सितंबर की, मुझे लगता है हम सितंबर में 22,000 के नीचे होंगे। एंड मुझे लगता है अगस्त में हम जो है 22,000 के आसपास तक जा चुके होंगे। तो ये हमें देखना है कि ये सारी चीज़ें होती है कि नहीं होती है। अब निफ्टी में सबसे पहले हमारा 24,500 का लेवल है, ये टूटता है तो हमें 24,350 देखने को मिल सकता है। ये टूटता है तो हमें 24,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब 24,000 हमारे पास जो है बजट लो है, 24,072 का हमारा बजट लो है। अगर हमने 24,072 तोड़ दिया और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो उसके बाद मुझे लगता है अगस्त सीरीज़ में जो है हम 23,500 और 23,000 तक भी जो है जा सकते हैं। अगस्त सीरीज़ में बहुत तगड़ा सेल ऑफ हमें देखने को भी मिल सकता है। हो सकता है कि हम 22,000 तक भी अगस्त सीरीज़ में ही चला जाए। बट 23,000 तक अगर हमने 24,000 का लेवल तोड़ दिया तो 23,000 तो जो है हम 23,000 का लेवल तो हम जो है बड़े आराम से जो है हमें अगस्त सीरीज में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारा लेवल बनेगा 22,800 का। अगर हमने 23,000 को तोड़ा, 22,800 देखने को मिलेगा। 22,800 अगर टूटता है तो आप 21,700 तक जो है फॉल कर सकते हैं, और ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है। अगर हमने बाउंस बैक लेना है तो यहीं से लेंगे। अगर हमने यहाँ से बाउंस बैक नहीं लिया, तो हम और डीप जाएंगे, जो 20,000 और 19,000 18,000 की तरफ जाएगा। अगर हमने यहाँ से बाउंस बैक ले लिया तो वापस से जो है हम 23,000 24,000 की तरफ आ सकते हैं। तो निफ्टी में मैंने बहुत सारे लेवल्स आपको बताए हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये तो 100 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे के लेवल बता रहा है, बट लेवल्स जो है वो मैं वही बता रहा हूँ। एक लेवल टूटेगा, दूसरा आएगा, दूसरा टूटेगा, तीसरा आएगा, तीसरा टूटेगा, चौथा आएगा, चौथा टूटेगा, पांचवा आएगा। उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको जो है छोटे छोटे लेवल्स बताए हैं कि ताकि आप अपनी जो है कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सको। बाकी बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने 110 प्लस की क्लोजिंग दी है। अब बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम ऐसी बहुत सारे लेवल्स हैं जो हमें वॉच आउट करने पड़ेंगे। सबसे पहला लेवल हमारा 51,300 है। 51,300 अगर हमारा टूटता है बैंक निफ्टी में, अगर 51,300 टूटता है तो आपको जो है बैंक निफ्टी में, अगर हम बैंक निफ्टी में 50,800 का लेवल देखने को मिल सकता है। 50,800 का लेवल अगर हमने 51,300 तोड़ा, तो अगर हमने 50,800 भी तोड़ दिया तो आपको जो है, जो हम जहाँ से अभी 2 दिन पहले लो मारा था 50,400 से लेकर 50,300 के बीच में, वहाँ पे हमारा जो है दूसरा सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर हमने ले लिया तो वापस से शायद हम फिर
51-200 की तरफ आए और फिर हम 50-200 की तरफ जाए, ऐसा हो सकता है। रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है, लेकिन अगर हमने 50-200 या 300 तोड़ दिया, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो आपको जो है उसके बाद तीसरा लेवल जो देखने को मिलेगा वो होगा हमारा फाइनल रेजिस्टेंस होगा 49,600, जो मैं काफ़ी टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ। अगर हमने ये लेवल भी तोड़ दिया तो उसके बाद आपको जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी जो है बड़ा सेल ऑफ आता हुआ दिखाई देगा, जो आपको 46,800, ये मैं अगर अक्टूबर तक के लेवल बता रहा हूँ, 46,800 और 44,500 तक या उसके नीचे भी लेके जा सकते हैं। इसलिए कोई भी ट्रेड करना है लेवल बेस करना है। अगस्त में अगर कोई टारगेट आएगा निफ्टी में तो आपको 1 बाय 1 मिलेंगे। 24,500 टूटा तो 350 मिलेगा, 24,350 टूटा तो 24,000 मिलेगा, 24,000 टूटा तो 23,500 23,000 मिलेगा। और वो अगस्त में भी हो सकता है, मई सितंबर में भी हो सकता है। इसलिए उस हिसाब से आपने जो है ट्रेडिंग करनी है। बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम वही है। अगर 50,800 टूटता है तो 50,300 मिलेगा, 50,300 टूटता है तो 49,600 मिलेगा। और अगर ये भी टूट जाता है तो उसके बाद आपको जो है बड़ा सेल ऑफ आता हुआ दिखाई देगा। ये तो हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें अगर टेलीग्राम चैनल की, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल से इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। इंट्राडे प्लस BTST टेलीग्राम में चैनल, इसको आप ज्वाइन करो। आप ये जो डीमेट ओपन के लिंक दिए हुए हैं, इसमें आप अपना ट्रेड डीमेट ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको जो है प्रीमियम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको फ्री कॉल्स मिलेंगे, फ्री व्यूज़ मिलेंगे, किसी भी तरह का उसमें आप सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो आप ज्वाइन करो इसको एंड अपना डीमेट ओपन करो। बाकी हम टेलीग्राम में भी जो है व्यूज़ वगैरह देते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे व्यूज़ वगैरह हम देते हैं। हीरो जीरो कॉल्स, बहुत सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर देखो निफ्टी बैंक निफ्टी आज ज़्यादा वीक था, लेकिन अगर आप देखोगे निफ्टी नेक्स्ट 50 800 प्लस था, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप सारे जो है आज प्लस में थे। निफ्टी IT गिरा, निफ्टी FMCG गिरा, निफ्टी बैंक हायर लेवल से गिरा एंड निफ्टी गिरा हायर लेवल से। बाकी सब अपने हायर लेवल को ही मेंटेन करके रखे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही हैं और हो सकता है कि अब बड़ा सेल ऑफ भी जो है हमें देखने को मिले। इसलिए आपने कोई भी ट्रेड करना है तो थोड़ा सोच समझ के करना है। अपसाइड डाउन साइड सारी चीज़ें जो है आपने देखनी है। अभी गिफ्ट निफ्टी 72 माइनस हो चुका है और मुझे लगता है, अब आप बात करें अगर हम कल के गैप डाउन की, तो मुझे लगता है कल के दिन में आपको जो है निफ्टी करीब 200 प्लस का गैप डाउन दिखा सकता है, बैंक निफ्टी 500 प्लस का गैप डाउन दिखा सकता है और उसके बाद ये सेलिंग और बढ़ सकती है। मुझे लगता है कल के दिन में हम निफ्टी में 500 माइनस तक भी जा सकते हैं एंड बैंक निफ्टी में 1000 माइनस तक भी जा सकते हैं और उसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो इसलिए कल का दिन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड कल के लेवल्स हमें जो है काफ़ी, क्योंकि कल अगर 500 पॉइंट निफ्टी गिरता है तो हम सीधा अपने जो है थर्ड सपोर्ट पे जाएंगे जो 24,000 है। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिरता है तो सीधा हम अपने जो है सेकंड सपोर्ट पे जाएंगे जो 50,300 है। उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ से क्या मार्केट मूवमेंट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने बता रखा है हायर लेवल पे कोई भी स्टॉक ना खरीदे। हायर लेवल पे आप खरीदोगे फंस जाओगे, किसी को भी निकलने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अब जो लेवल है आपको दिख रहे हैं निफ्टी में 25,000 के, बैंक निफ्टी में 53,000 के, ये लेवल अगर एक बारी के लिए नहीं टूटते तो शॉर्ट टर्म हाई आपको जो है देखने को मिल सकता है जो 6 महीने साल भर तक का हो सकता है एंड हम इस लेवल तक शायद ना पहुँचे अगले 6 महीने साल भर तक, अगर कल से फॉल स्टार्ट हो गया तो। एंड डीप डाउन की बात करूँ, बहुत नीचे की साइड हम जा सकते हैं, जो किसी ने सोची नहीं होगी उतना डीप डाउन जो है हम जा सकते हैं। तो कोई भी ट्रेड करना सोच समझ के करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से व्यू ज़रूर लेना या अपनी सोच समझ के पेपर ट्रेडिंग कुछ भी करके जो है लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।